आज हम बात कर रहे हैं बाबा रामदेव जी से, और जिनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है, जिनके नाम से बीमारी जो है दूर भाग जाती है। और वो इस समय हमारे जम्मू कश्मीर रियासत में है, जो कि पूरे विश्व में सबसे सुंदर रियासत कही गई, पूरे विश्व में, पूरे भारत में सबसे सुंदर रियासत कही गई है। आज हम बात करेंगे बाबा रामदेव जी से। जी बाबा रामदेव जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। स्वामी जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो दौरा है, आपका कोई विशेष उसमें कारण महत्व है, या एक रूटीन में आपने अपने जो विद्यापीठ हैं जो उनको आगे प्रचार के लिए यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए हैं? मैं करीब 17-18 वर्षों के बाद पहली बार आया हूँ जी। और उस समय मैं यहाँ उधमपुर में आर्मी के लिए आया था। इस बार अपने संगठन की बैठक के लिए आया हूँ। करीब हमारे 5000 यहाँ पर कार्यकर्ता हैं जो लोगों को निःशुल्क योग सिखाने का काम करते हैं। और आगे हमारी योजना है कि अभी यहाँ जम्मू के 21 ज़िलों में हमारा संगठन कार्य कर रहा है, तो आगे 22 के 22 ज़िलों में काम करें और एक एक गांव तक हम पहुँचे। करीब 25% विलेजेस तक हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तो आगे संकल्प है कि एक एक गाँव में, एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में, हर जगह योग की क्लासेस चलें, योग लोगों की हेल्थ अच्छी हो। और योग से स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ मानसिकता होती है, वो लोगों को अच्छी मानसिकता के साथ वो ज़िंदगी को जिए। तो इस बार ये हमारी जो है ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी, संगठनात्मक जो बैठक थी, उसके लिए आया था। लेकिन बहुत जल्दी ही हम जम्मू कश्मीर में एक बड़ा कैंप लगाने वाले हैं, तो दोबारा तब लाखों लोगों के बीच में हम यहाँ पर होंगे और लोग प्रैक्टिकली उसको कर पाएंगे। और साथ में हमने जो अभियान शुरू किया भारत स्वाभिमान का, कि देश से काले धन की अर्थव्यवस्था मिटे, आर्थिक भ्रष्टाचार मिटे, और इस देश में की जो सबसे बड़ी चुनौती ये जो भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ मृत्यु दंड जैसे कानून बनाए जाएं। जी स्वामी जी, मैं इस तरफ आता हूँ। मैं ये सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने ये रास्ता किन कारणों से चुना? स्वास्थ्य को एक लोगों को एक स्वस्थ शरीर, स्वास्थ्य देने की, अच्छी हेल्थ देने का, ये रास्ता कैसे आपके दिमाग में आया? योग मैं करीब जब 9 वर्ष का था तब से मैं करता रहा हूँ, और वहीं से मेरी योग की यात्रा शुरू हुई, जहाँ मैंने इसको अपनी सेहत के लिए शुरू किया था। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर, दुबला पतला था बचपन से, शरीर में बहुत रोग भी थे, और मैंने उससे पहले खुद को तैयार किया। जी। और गुरुकुलों में पढ़ते समय तक मैं खुद के लिए योग करता था। मुझे नहीं पता था कि एक वक्त होगा जब करोड़ों लोग मुझसे प्यार करेंगे या योग सीखेंगे। तो ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ईश्वर द्वारा प्रायोजित है, कोई ये प्री प्लान्ड नहीं है कुछ भी। सब कुछ सहज हुआ है, एक अदृश्य शक्ति से ने मुझसे कराया है विजय भाई। जी मैं स्वामी जी आपसे ये पूछना चाहूँगा, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हमारी रियासत के लिए ये सवाल है। 19-20 साल हो गए हमारी रियासत को आतंकवाद से पनपते हुए। कई नौजवान, कई बुज़ुर्ग, कई बच्चे इसमें तबाह हुए। तो क्या लगता है कि इसको किस तरीके से ख़त्म किया जा सकता है जम्मू कश्मीर रियासत को? क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत को पूरे विश्व में कहा जाता था कि अगर कहीं जन्नत है तो जम्मू कश्मीर में है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है कि किस तरीके से आतंकवाद को यहाँ पे ख़त्म किया जा सकता है? इस बारे में आपका क्या विचार है? जहाँ तक आतंकवाद का प्रश्न है, जितनी भी हिंसात्मक गतिविधियाँ हैं जी, देश में या देश के बाहर कहीं पर भी चलती हैं, तो उसके मूल में 2 ही कारण होते हैं। एक तो भूख जी, उसको आप गरीबी बोलिए या शिक्षा बोलिए, भूख के ही परिणाम हैं सारे। और दूसरा फितरत, घृणा की, नफ़रत की विचारधारा। तो इन दोनों को 2 तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। एक, देश में से आर्थिक भ्रष्टाचार खत्म होगा तो यहाँ भी उसका सीधा लाभ होगा। जम्मू कश्मीर को अभी स्पेशल पैकेज तो मिलता ही, लेकिन वो भी भ्रष्टाचार की ज़्यादातर भेंट चढ़ जाता है। और देश का पूरा आर्थिक भ्रष्टाचार खत्म होता है तो 258 लाख करोड़ रुपए जो बाहर और अपने देश में करीब 50-60 लाख करोड़ रुपए जो जमा है, करीब 300 लाख करोड़ रुपए की देश में पहुंच जाती है। देश हमारा पूरी दुनिया का सबसे समर्थ देश है। जी बिल्कुल ठीक है। और उतना होने पर मैं तो कहता हूँ ये अलगाववाद की बात तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। जो देश ताकतवर होता है उसमें तो दूसरे देश मिलना चाहते हैं, उसका पार्ट बनना चाहते हैं। तो
भारत की जीडीपी जब 350 लाख करोड़ रुपए की, और आने वाले 2020 तक भारत अमेरिका से भी बड़ी इकोनॉमिक पावर बनने वाला है। तो भारत समर्थ होगा तब समस्याओं का समाधान होगा, आर्थिक भ्रष्टाचार मिटेगा। दूसरी, जो लोग घृणा की राजनीति करते हैं, लोगों में नफरत फैलाते हैं मजहब के नाम पर, प्रांत के नाम पर, तो उन सब के ऊपर ये सरकार का दायित्व है कि जो लोग इस तरह से घृणा की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाते हैं समाज में, उनके लिए कानूनन उनको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। जिसको इस देश से प्यार नहीं, उसको इस देश में रहने का अधिकार नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो ये जो भावना है कि सब सद्भावना के साथ प्रेम से रहें, सहिष्णुता से रहें और अहिंसा के साथ रहें,